दिल्ली में आसान नहीं है आतिशी की राह। कम वक्त में कई चुनौतियों की भरमार। राह में बड़े अंगारों से कैसे निपटेंगी आतिशी? विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली की सत्ता में फेर बदल के साथ ही दिल्ली को नया सीएम आतिशी के रूप में मिल गया है। लेकिन क्या दिल्ली का सीएम बनना और इस वक्त जो हालत आम आदमी पार्टी की है उसको संभालना और दिल्ली की जनता का भरोसा दोबारा से जीतना आतिशी के लिए इतना आसान होने वाला है? दिल्ली की नई सरकार का गठन होने के साथ मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौतियों के अग्निपथ पर चलना पड़ेगा। चुनावों से करीब 4 महीने पहले बनी नई सरकार की परख का पैमाना फरवरी 2025 में प्रस्तावित दिल्ली चुनाव का प्रदर्शन होगा। सत्ता पक्ष के साथ विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि रास्ता बहुत कठिन है। आतिशी को सरकार के साथ आम आदमी पार्टी की साख भी मजबूत करनी पड़ेगी। इसमें उनकी सरकार के शुरुआती फैसले बेहद अहम होंगे। वहीं संगठन के साथ तालमेल भी सरकार को बिठाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की छवि सुधारना। आतिशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार की छवि सुधारना होगा। अपनी पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री सहित बड़े मंत्री कानूनी पचड़े में फंसे हैं। कथित आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता जमानत पर हैं। आप इस वक्त भी कानूनी लड़ाई में उलझी है। आतिशी का नाम कथित घोटाले में नहीं है, लेकिन इसकी जांच नई सरकार और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। आतिशी को इन सभी से बचते हुए दिल्ली के विकास के लिए बड़े फैसले लेने होंगे। आपकी साख को वापस लौटाना। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत में महिलाओं की अहम भूमिका रही थी। मुख्यमंत्री आतिशी के लिए दिल्ली की महिलाओं का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती रहेगी। इस मामले में उनका महिला होना फायदेमंद हो सकता है। इससे महिलाओं को अपने साथ लामबंद करने में सहूलियत रहेगी। हालांकि आपकी बागी सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं कथित आबकारी घोटाले की नाराजगी भी महिलाओं में ज्यादा है। चुनावी वादों को पूरा करना। आतिशी के लिए चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए वादों को पूरा करना बड़ी चुनौती रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले आपने महिला सम्मान की घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली की हर महिला के प्रति हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद देनी है। इस योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसे लागू करवाने के साथ हर महिला तक पहुंचना एक बड़ा काम होगा। उपराज्यपाल के साथ विवाद को खत्म करना। आम आदमी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के काम में बाधा बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में काम करना आतिशी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। खास तौर से इसीलिए भी इस वक्त उपराज्यपाल और नौकरशाही के साथ पुरानी सरकार के ताल्लुक बेहद खराब थे। यहां तक कि अधिकारियों ने अपनी सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बयानबाजी तक की है। तत्कालीन मंत्रियों ने भी कई मौकों पर अधिकारियों पर हमला बोला है। सार्वजनिक सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। दिल्ली में खराब होती सार्वजनिक सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को सुधारना मुख्यमंत्री के लिए चुनौती बनेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना लगातार क्षेत्र का दौरा कर सवाल उठा रहे हैं। वो सड़क सफाई समेत उन दूसरे कामों पर हमलावर हैं जिन्हें पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में माना जाता है। आतिशी को अगले 4 महीने में दिल्ली के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। आतिशी के सामने क्या है चुनौतियां? युवा होने की वजह से अनुभवी सदस्यों से चुनौती। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा चीफ मिनिस्टर है। 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी के सामने उन लोगों को अपनी बात मनवाने या समर्थन हासिल करने की चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के रूप में खुद को स्थापित करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन पर डमी सीएम की आम धारणा को तोड़ने की भी चुनौती होगी। शासन पर लिमिटेड कंट्रोल। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बेहद जटिल है। यहाँ उपराज्यपाल के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। आतिशी को प्रभावी शासन करने के लिए उपराज्यपाल से कोऑर्डिनेट करना होगा। उधर एलजी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में आतिशी के लिए शासन सत्ता पर प्रभाव बनाए रखने बेहद चुनौतीपूर्ण है। आप सरकार पर दिल्ली शराब नीति घोटाला सहित कई आरोप लगे हैं। आतिशी को भ्रष्टाचार के
लिए आरोपों से भी निपटना और अपनी सरकार की छवि को बेहतर करने की चुनौती होगी। उन्हें पार्टी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जनता का विश्वास बहाल करने और इन मुद्दों को सीधे संबोधित करने पर काम करने की आवश्यकता होगी। आतिशी की छवि को जनता में अरविंद केजरीवाल की डमी या कठपुतली के आरोप में बीजेपी ने पेश किया है। आतिशी को इस छवि से बाहर निकलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा नजदीक है। आतिशी को बेहतर शासन व्यवस्था देखकर अपनी पार्टी की छवि को सुधारने का दबाव होगा। बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर आक्रामक है। केजरीवाल और सिसोदिया चुनाव मोड में आ चुके हैं। ऐसे में आतिशी को अपने लेवल से पार्टी को मजबूती देने की चुनौती होगी। आतिशी एक महिला नेत्री हैं। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मारपीट के आरोप से घिरी हुई हैं। महिला नेता के रूप में उनके पास महिलाओं के मुद्दों को बेहतर ढंग से समाधान का अवसर है। उनके सामने महिला मतदाताओं को रिझाने की चुनौती है। पानी की कमी जैसे संकटों के प्रबंधन के अपने पिछले अनुभव को देखते हुए आतिशी को अपनी नई भूमिका में मजबूत संकट प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन की चुनौती होगी। विशेष रूप से सार्वजनिक शिकायतों का तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाब देने में उनको काम करना होगा। दिल्ली में स्कूली शिक्षा में सुधार का सबसे अधिक श्रेय आतिशी को जाता है। अब मुख्यमंत्री के रूप में इन सुधारों को जारी रखना और उसे बेहतर करने की चुनौती होगी। भ्रष्टाचार के बाद महिला सुरक्षा पर भी करना होगा डैमेज कंट्रोल। शराब घोटाले में भले ही आतिशी का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी जांच उनकी सरकार और बतौर मुख्यमंत्री उनके निर्णय क्षमता पर जरूर असर डाल सकती है। इसके बाद आतिशी के सामने चौथी चुनौती महिला वोटर बैंक को साधना भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में मारपीट के केस के बाद पार्टी की महिला विरोधी छवि को आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से थोड़ा बहुत कवर हो सकता है, लेकिन चुनाव के पहले डैमेज कंट्रोल की और भी कोशिशों की जरूरत होगी। आतिशी के दिल्ली सीएम बनने पर बीजेपी का वार। आतिशी के सीएम बनने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी व नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का सिर्फ चेहरा बदला है। सरकार नहीं, सरकार तो वही है जिसमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के ढेरों मामले हैं। कुछ मामलों में तो सीएम रहे केजरीवाल सहित पार्टी के 3 बड़े नेता जेल भी जा चुके हैं। सचदेवा ने कहा कि आतिशी मंत्री के रूप में पूरी तरह से असफल रही हैं, इसलिए उनके सीएम बनने पर भी दिल्ली के लोगों को कोई खास उम्मीद नहीं है। भदौड़ी ने कहा कि आतिशी के सीएम बनने से लोग कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना का उन्हें प्रयास करना चाहिए। आतिशी ने कुछ समय पहले गांवों में टैक्स माफ करने की बात कही थी। अब वो खुद ही सीएम है, तो वो लोगों से किए अपने वादे पूरे करें। इसके अलावा यहाँ के लोग बिजली के बढ़े हुए बिल से परेशान है, क्योंकि पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट में इतनी बढ़ोतरी है कि उसका असर बिजली बिल पर पड़ रहा है। वो पीपीएससी चार्ज में कटौती भी करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी रिमोट कंट्रोल वाली सीएम है, उनका रिमोट केजरीवाल के हाथों में है, इसीलिए उनके सीएम बनने से दिल्ली का भला नहीं होने वाला। सरकार में जितना भ्रष्टाचार केजरीवाल के सीएम रहते हुआ था, वो आतिशी के सीएम बनने से कम नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को समस्याओं से राहत नहीं मिलने वाली है। लोगों को राहत सिर्फ आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर जाने के बाद ही मिलेगी। आतिशी के साथ उनकी कैबिनेट ने भी शपथ ली है। इससे पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आतिशी पर हमला बोला। पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद ने कहा कि आतिशी के सीएम बनने से दिल्ली में कुछ नहीं बदलने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी लोग अरविंद केजरीवाल की कठपुतली हैं। मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि 5 महीने की आतिशी सरकार में कोई बदलाव आएगा। उनके मुताबिक दिल्ली की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली की नई सरकार की मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग सभी अरविंद केजरीवाल साहब की कठपुतली हैं। ये सभी लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली की जनता अब सब समझ चुकी है। बीजेपी नेता का कहना है कि दिल्ली की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी को दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता जो पिछले 10 सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आतिशी को उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि आतिशी जी के पास कुछ महीने बचे हैं, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होने वाला है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बावजूद इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुल सका। अब देखना होगा कि दिल्ली की नई सीएम क्या आम आदमी पार्टी को उनकी खोई हुई इज्जत दिला पाएंगी। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।